नमस्कार दोस्तों। आज के लेख में हमने संपूर्ण रामायण की कहानी वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अच्छी है, हिंदी में लिखा है। यह कहानियां हमने लघु रूप में लिखने का प्रयास किया है। वैसे तो रामायण की कथा बहुत लंबी है, परंतु आज हम आपके सामने इस कहानी का एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करने को कोशिश की है। रामायण भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता की एक अद्भुत अमर कहानी है, जो कि हमें विचारधारा, भक्ति, कर्तव्य, रिश्ते, धर्म, वह कर्म को सही मायने में सिखाता है। तो आइए दोस्तों, जानने का प्रयास करते हैं, वह भी आसान भाषा में। रामायण कथा, रामायण की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बुद्धिमान राजा दशरथ ने सरयू नदी के तट पर अयोध्या राज्य पर शासन किया था। हालांकि राजा की 3 पत्नियां थीं, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। तब मुख्य पुजारी वशिष्ठ ने दशरथ को देवताओं से वरदान प्राप्त करने के लिए अग्नि यज्ञ करने की सलाह दी। उसने वैसा ही किया और देवता प्रसन्न भी हुए। उनमें से एक लौ से बाहर आया और राजा दशरथ को अमृत से भरा एक बर्तन दिया। वह भगवान ने दशरथ को अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के साथ अमृत बांटने के लिए कहा। कालांतर में तीनों रानियों ने पुत्रों को जन्म दिया। कौशल्या के राम, कैकेयी के भरत और सुमित्रा के जुड़वां बच्चे लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्राप्त हुए थे। सारा राज्य आनंदित हुआ। चारों युवा राजकुमार बुद्धिमान और अच्छे स्वभाव के थे। वे एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन राम और लक्ष्मण के बीच एक विशेष बंधन था। राम को उनकी शक्ति, साहस और गुणों के लिए जाना जाता है, और जो उन्हें जानते हैं वे सभी उनसे प्रेम करते हैं। राम का विवाह एक दिन महर्षि विश्वामित्र दशरथ के पास आए और उनसे कहा कि वे राक्षसों के अंत के लिए भगवान राम को अपने साथ वन में भेज दें, क्योंकि राक्षस ऋषियों के अग्नि यज्ञों को लगातार बाधित कर रहे थे। दशरथ ने राम व लक्ष्मण दोनों को विश्वामित्र के साथ भेजा और राम और लक्ष्मण ने भयानक राक्षसों का अंत किया। विश्वामित्र इससे बहुत प्रसन्न हुए और देवता भी प्रसन्न हुए। विश्वामित्र तब युवा राजकुमारों को मिथिला के पड़ोसी राज्य में ले गए, जिस पर राजा जनक का शासन था। मिथिला में राजा ने एक स्वयंवर रखा था, जो कि माता सीता के लिए एक योग्य पति के लिए आयोजित था। इसमें भगवान शिव के धनुष को उठाकर धनुष के तार को खींच सकने वाले के साथ माता सीता के विवाह की शर्त रखी गई थी। राम भगवान शिव द्वारा दिए गए एक महान धनुष को एक हाथ से ही उठा लिया। वह धनुष के तार को खींचने की कोशिश तो शिव धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया, जो पहले कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन वह उस शिव धनुष को हिलाने में भी असफल रहे। इससे शर्त अनुसार राजा जनक की पुत्री का विवाह राम के साथ हुआ। राम ने सीता से विवाह किया और वे कई वर्षों तक खुशी खुशी रहे। दशरथ ने फैसला किया कि राम के राजा बनने का समय आ गया है। हर कोई प्रसन्न था, क्योंकि राम एक साहसी, बुद्धिमान, आज्ञाकारी व दयालु राजकुमार थे। कैकेयी के 2 वरदान, राम का वनवास, कैकेयी की दासी मंथरा इस बात से कतई खुश नहीं थी, बल्कि वह चाहती थी कि उसकी रानी का पुत्र भरत राजा बने। मंथरा ने कैकेयी के मन में जहर घोल दिया। तब कैकेयी ने राजा दशरथ से उनके द्वारा दिए गए 2 वरदानों को मांगने का फैसला किया। कैकेयी ने राजा दशरथ से भरत को राजा बनाने व राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेजना अपना वरदान मांगा। यह सुनकर राजा दशरथ का दिल टूट गया, लेकिन वह अपना वादा निभाने के लिए बाध्य थे। राम, सीता और अपने छोटे लक्ष्मण के साथ बिना किसी हिचकिचाहट के स्वेच्छा से वनवास के लिए निकल जाते हैं। पूरा राज्य शोक में डूब जाता है और राजा दशरथ भी इस दुख के कारण शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। भरत अपनी मां के इस कृत्य से भयभीत हो गए। वह राम को वापस लौटने के लिए उन्हें मनाने के लिए जंगल में जाता है। जब भगवान राम वापस लौटने से मना कर देते हैं, लेकिन भरत राम की पादुका ले आते हैं और उन्हें राज्य के सिंहासन पर विराजमान कर देते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक राम वापस नहीं आएंगे तब तक यह शासन करेंगे। उधर प्रकृति के खजाने की सुंदरता व शांति के बीच जंगल में राम, सीता और लक्ष्मण रहते थे। पक्षी गाते थे, धाराएं गड़गड़ाहट करती थीं, हजारों की संख्या में फूल खिलते थे।
वह वन चित्रकूट में कुटिया बनाकर रहते थे। एक दिन एक भयानक बात हुई। एक राक्षसी ने राम को देखा। वह रावण की बहन शूर्पणखा थी। वह भगवान राम से बहुत आकर्षित हुई, इतनी कि उनसे शादी करने की चाह रखने लगी। जब भगवान राम ने मना किया, उनके मना करने पर क्रोधित होकर शूर्पणखा ने सीता पर आक्रमण कर दिया। यह देख लक्ष्मण सीता की सहायता के लिए दौड़ पड़े और लक्ष्मण ने चाकू से शूर्पणखा की नाक काट दी। शूर्पणखा अपने भाई लंका के राजा रावण के पास गई और उनसे उनका अपमान करने के लिए भगवान राम को दंडित करने के लिए कहा। स्वर्ण मृग मारीच, रावण ने अपने चाचा मारीच को भेजा, जिन्होंने सीता को आकर्षित करने के लिए स्वर्ण मृग का रूप धारण किया। यह देखकर सीता ने राम को पकड़ने के लिए कहा। राम ने हिरण का पीछा किया और अंत में उसे तीर मार दिया। जब मरीच मर रहा था, उसने अपने जादू का इस्तेमाल किया और राम की आवाज में लक्ष्मण को पुकारा। राम की आवाज सुनकर सीता डर गईं और उन्होंने लक्ष्मण को उनकी मदद के लिए भेजा। जाने से पहले लक्ष्मण ने सीता की रक्षा के लिए एक जादू की रेखा, लक्ष्मण रेखा, खींची और उन्हें किसी भी परिस्थिति में रेखा को पार न करने के लिए कहा। लक्ष्मण के जाते ही ऋषि के वेश में रावण आ गया। ऋषि नाराज हुआ जब सीता ने उससे कहा कि वह उसे भोजन देने के लिए सीमा पार नहीं कर सकती। उसे क्रोधित देखकर सीता लक्ष्मण की चेतावनी को भूल गई और सीमा पार कर गई। जैसे ही उसने सीमा पार की, रावण ने उसे पकड़ लिया और लंका के लिए अपने पुष्पक विमान से उड़ान भरी। उसकी पुकार सुनकर चील के राजा जटायु ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन रावण ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया और जटायु का पंख काट डाला। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकल पड़े। जटायु ने उन्हें बताया कि रावण ने सीता का हरण किया है। उनके रास्ते में राम ने राक्षस कबांध को श्राप से मुक्त करते हुए मार डाला। राक्षस ने उन्हें सुग्रीव से मिलने की सलाह दी, जो सीता को खोजने में बहुत मदद करेगा। उन्होंने दानव की सलाह मानी और सुग्रीव से मिले। सुग्रीव मदद के लिए तभी राजी हुआ जब राम ने बाली को मार डाला, जो सुग्रीव का भाई था। राम ने बाली को हराया और सुग्रीव वानर राजा बन गए। अपना वादा निभाते हुए सुग्रीव ने अपने प्रमुख हनुमान और उनकी पूरी सेना से राम की मदद करने के लिए कहा। राम ने सीता की खोज में हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी की समुद्री यात्रा में सबसे पहले मेनका पर्वत आया, जिन्होंने हनुमान जी को आराम करने के लिए कहा, लेकिन वह यह कहकर आगे बढ़ गए कि जब तक मैं भगवान श्रीराम का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता, तब तक आराम नहीं कर सकता। इसके बाद देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए सांपों के देवी सुरसा को भेजा। उन्होंने हनुमान जी को खाने की कोशिश, लेकिन वह यह कर नहीं पाई और हनुमान जी सुरसा के मुंह से वापस लौट आए और आगे बढ़ गए। बाद में हनुमान जी का सामना एक राक्षसी से हुआ, जो कि समुद्र में किसी भी प्राणी की छाया को पकड़कर खा जाती थी। उस राक्षसी ने हनुमान जी को पकड़ लिया, पर हनुमान ने उसे भी मार दिया। अंत में जब वह लंका पहुंचे तो हनुमान ने सीता को रावण के महल के एक बगीचे में पाया। उसने उसे राम की अंगूठी दी और उससे कहा कि राम जल्द ही आएंगे और उसे छुड़ाएंगे। रावण के सिपाही ने हनुमान को पकड़ लिया और रावण के पास ले गए। हनुमान ने तब रावण से सीता को मुक्त करने के लिए कहा, लेकिन रावण ने मना कर दिया। उसने हनुमान को पकड़ लिया और उसकी पूंछ में आग लगा दी। हनुमान ने शहर के ऊपर से उड़ान भरी और पूरी सोने की लंका में आग लगा दी। राम, लक्ष्मण और सुग्रीव ने तब एक विशाल सेना को घेर लिया। लंका के लिए एक पुल बनाया गया और सेना ने पार किया। एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। दोनों सेनाओं के हजारों महान योद्धा मारे गए। रावण की सेना हार रही थी। उन्होंने अपने भाई कुंभकर्ण को मदद के लिए बुलाया, जिसे एक बार में 6 महीने सोने की आदत थी। भोजन का पहाड़ खाकर वह युद्ध के मैदान में आतंक मचाते हुए दिखाई दिए। फिर राम ने कुंभकर्ण का वध किया। रावण के पुत्र इंद्रजीत यानी कि मेघनाद, जो महान योद्धा थे और अदृश्य होने की शक्ति रखते थे, ने कमान संभाली। उसने जादुई बाण से लक्ष्मण को घायल कर दिया।
लक्ष्मण तब तक बेहोश पड़े रहे जब तक हनुमान हिमालय के लिए उड़ान नहीं भरते और एक जड़ी बूटी लेकर आए जिससे उन्हें पुनर्जीवित करने में मदद मिली। लक्ष्मण ने इंद्रजीत का वध किया और अंत में रावण और राम आमने सामने आ गए। राम को देवताओं द्वारा दिए गए हथियार से रावण को मारने में कई दिन लग गए और अंत में भगवान श्री राम ने रावण की नाभि में बाण मारकर उसका अंत कर देते हैं और सीता माता को लाते हैं। श्री राम विभीषण को लंका का राजा बना देते हैं। अंत में राम और सीता एक हो गए। वनवास के 14 वर्ष पूरे हुए और वे अयोध्या लौट आए। लोग आनंदित हुए और उनका स्वागत करने के लिए बाहर आए और यह जश्न कई दिनों तक चला। माता सीता की अग्नि परीक्षा कुछ समय के बाद माता सीता गर्भवती हो जाती है, लेकिन जब भगवान राम लोगों के मुख से अग्नि परीक्षा के बारे में सुनते हैं तो वह माता सीता को अयोध्या को छोड़ी कर चले जाने के लिए कहते हैं। माता सीता जी को इस बात से बड़ा दुख होता है। वह महर्षि वाल्मीकि उन्हें अपने आश्रम में आश्रय देते हैं। लव कुश का जन्म वही माता सीता जी 2 पुत्रों को जन्म देती हैं जिनका नाम लव और कुश रखा जाता है। लव और कुश ने महर्षि वाल्मीकि से पूर्ण रामायण का ज्ञान प्राप्त किया। लव और कुश दोनों ही बड़े पराक्रमी और ज्ञानी थे। अश्वमेध यज्ञ भगवान श्री राम ने चक्रवर्ती सम्राट बनने व अपने पापों से मुक्त होने के लिए अश्वमेध यज्ञ ने किया। यज्ञ का सुझाव लक्ष्मण द्वारा दिया गया था। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता था। बताया जाता है कि अश्वमेध यज्ञ को अपनी पत्नी के बिना नहीं किया जा सकता था, इसलिए भगवान श्री राम जी ने माता सीता जी की एक स्वर्ण मूर्ति बनवाई थी। जब भगवान राम ने घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ा था तब वह भी एक राज्य से दूसरे राज्य में गए। जब वह घोड़ा महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास पहुंचा तो लव कुश ने उस घोड़े की सुंदरता देख उसे पकड़ लिया। जब भगवान राम को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी सेना भेजी, लेकिन लव कुश से युद्ध में सब हार गए। जब अंत में भगवान राम स्वयं वहां पहुंचे तो उन्होंने उन बालकों से पूछा कि वह किसके संतान हैं। तब लव कुश ने बताया कि वह माता सीता के पुत्र हैं। जब राम ने यह सुना और उन्हें बताया गया कि वह उनके पिता हैं, तो यह सुनकर लव कुश बहुत ही खुश हुए और राम से गले मिले। उसके बाद वे सब माता सीता जी के आश्रम में गए। उसके बाद भगवान श्री राम जी, माता सीता जी और लव और कुश को लेकर अयोध्या लौट आए। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको रामायण की यह कथा संक्षिप्त रूप में आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम।